अब आपसे अच्छे तो बाबा बागेश्वर हैं। हाँ जी भगवा भी नहीं पहना और पर्ची निकाल के करोड़ों लोग फॉलोअर बना लिए। जी आप रील्स बनाते रह गए। जी। अब देखिए जी, आप में से कितने लोगों को आम पसंद है? ओके परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को सेब पसंद है? परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को अमरूद पसंद है? परफेक्ट। उल्टा सवाल पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को आम पसंद नहीं है? ओके है कुछ भाग्यशाली जी। आप में से कितने लोगों को सेब पसंद नहीं है? परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को अमरूद पसंद नहीं है? देखिए, हम सब की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होती है ना। कुछ लोगों को सेब पसंद होते हैं, कुछ लोगों को आम पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अमरूद पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अंगूर पसंद होते हैं। अब अच्छी बात क्या है ना, सृष्टि ने हर एक के लिए एक फल दिया है, जिस फल का वो आस्वादन कर पाए और जिस फल से वो नरिशमेंट, शक्ति पा पाए, शक्ति ले पाए। उसी प्रकार से समाज में अलग अलग प्रकार के फल है और हर एक फल का यूएसपी अलग होता है। कोई रील बनाता है, कोई पर्ची निकालता है, कोई भाषण देता है, कोई गाना करता है, कोई मुकदमा चलाता है ना। कोई मुकदमा चलाता है। देखिए, जो साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उनके बारे में तो कहते हैं ना कि माया मोह सब त्याग के। जी बिल्कुल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या पढ़ाने गए थे आप? हाय हाय हाय, मुकदमा तो बड़ा जोरदार चल रहा है जी। एक रजत जी के रिसर्च के लिए जोरदार तालियां जी। पूरी 100% रिसर्च करके आते हैं जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करने गए थे? ठीक वही करने गए थे जो आपकी अदालत में करने आए हैं, है ना। ठीक वही करने गए थे जो आपकी अदालत में करने आए हैं। तो जहां जाएंगे वहां बोलने का वो विषय होगा। कॉलेज में जाएंगे ये बोलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो मनी एंड द यूजेज ऑफ मनी राइटली बोलेंगे। यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, वहां क्लाइमेट चेंज और योगा पे बोलने के लिए बोला गया। जहां जाएंगे जैसा देश वैसा वेश बोलने में पहनना ही पड़ता है, और इसीलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे। देखिए, अब आपके चक्कर में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो आईआईटी से पास किए, आईएम से पास किए, किसी के माइक्रोसॉफ्ट में जॉब थी, वो भी सोच रहे हैं कि साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, बहुत कमाएंगे। सबसे पहले साधु सन्यासी बनने का मकसद पैसे कमाना होता ही नहीं है कभी। वैसे कितने लोगों ने सैफरॉन केसर देखा है ना? हम सब खाते हैं, खीर में कभी केसर होता है, रसमलाई में केसर होता है। अच्छा, जब आप केसर को प्रयोग करते हैं, आप में से कुछ लोग कुकिंग करते हैं, पकाते हैं, तो जो केसर यूज करते हैं ना, तो केसर में कई बार मॉइस्चर होता है थोड़ा, तो उस केसर को पहले तवे पर गर्म किया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। फिर उसको तवे पे गर्म करने बाद थोड़ी दूध में लेकर उस केसर को रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। और जब वो रगड़ता है ना केसर, जब पहले तो भुना जाता है, फिर दूध में रगड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी खुशबू, उसका स्वाद और उसका रंग उस दूध में आता है, जो फिर हम अपने व्यंजन में उसको डाल देते हैं। केसरी रंग का मतलब ही ये है जी, पहले भुने जाना, तपस्या की आग में, कभी कभी अपमान की आग में। क्या क्या अपमान नहीं सहे हैं, आपको क्या बताया सर। जब जाते थे, आज तो सोशल मीडिया है तो सब आ रहे हैं, जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो आज तो सब आ रहे हैं, आज तो सब आ रहे हैं, आज दिख रहा है जी सबको। पहले का तो जीवन किसी ने देखा नहीं है, किस प्रकार से तपे हैं देखा नहीं। रात के 1:30 बजे सोकर 3 बजे उठकर साधना कर रही है तो किसी ने देखा नहीं है। साधु सन्यासी बनने का मकसद केसर बनना है, जलना, अपने आप को भूनना, रगड़ा जाना और दूसरों के जीवन में रंग लाना, स्वाद लाना, महक लाना। ये जब होता है ना, तब देखिए, जब आपने कहा कि जो सीईओ हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी सन्यासी बन सकते हैं, तो एक साहब टाई कोट उतार के ये भगवा पहन के दफ्तर चले गए, नौकरी चली गई। पैब्लो पिकासो जी से किसी ने पूछा, एक महिला आई, कहने लगी सर आप हमारा पेंसिल स्केच बनाएंगे। पैब्लो जी ने 30 सेकंड में यूं पेंसिल स्केच बनाया और उनके हाथ में दिया और कहा $30,000 मैडम। मैडम ने कहा पैब्लो
भाई 30 सेकंड में तुमने बनाया, उसके लिए $30,000। पैब्लो ने कहा देखो मैडम, ये $30,000 ये स्केच 30 सेकंड में बनाने के नहीं है, ये $30,000 30 साल के रगड़ने के हैं, जिसकी वजह से मैं 30 सेकंड में बना पा रहा हूं। तो चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका कामकाज हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपकी हेल्थ हो, एक दिन में तो वजन नहीं घटता जी। डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, भागने जाना पड़ता है, सालों महीनों लग जाते हैं यहाँ के टायर कम होने में। और इसी प्रकार से कोई अगर साधु सन्यासी भी बनना चाहे तो एक दिन बस कोई स्पोरेडिकली कोई विचार आ गया और टाई और सूट उतार के बस चले गए ऑफिस में भगवा पहन के, ये क्या हुआ? ये एक यात्रा है, ये एक सफर है, और इस सफर में यदि किसी को अंदर से प्रेरणा आए तो उसे क्यों रोका जाए? पहले जब किसी से प्यार होता है या शादी होती है तो वो शुरू होता है हौले हौले हो जाएगा प्यार, पहले नहीं होता है, वो कनेक्ट नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर एक दिन क्या गाना गाते हैं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। लेकिन शुरू कहां से हुआ? हौले हौले हो जाएगा प्यार। पहले दिन तो रब नहीं दिखता ना, सारी जर्नी होती है जी। जब रिश्तों में भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जब होता है तब हौले हौले से तुझ में रब दिखता है होता है। हमारा प्रोफेशन भी देखिए, पहले दिन आ जाओगे तो उस्ताद बन जाओगे जी नहीं, जर्नी होती है, एक सफर होता है, एक यात्रा होती है, करते रहते, लगे रहते हैं, एक्सीलेंस पाते तब आते।